नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं ज्ञानेंद्र वर्मा। इन दिनों लगातार एलजेपी और राजद के बीच टकरार जारी है और लगातार हमला दर हमला किया जा रहा है। एक और जहां विपक्षी पार्टी के द्वारा लगातार चिराग पासवान पर हमला किया जा रहा है और चिराग पासवान को दलित विरोधी बताया जा रहा है। यहां तक कि अंबेडकर की मूर्ति छूने के बाद उस मूर्ति को भी धोया गया है। इसके बाद चिराग पासवान ने भी आरजेडी पर पलटवार किया है। इसके साथ ही इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ एलजेपी आर के जिला अध्यक्ष चंदन यादव हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं। देखिए, वो सब साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। चुनाव का समय है, विरोधी ऐसा कर रहे हैं, जो कि आप जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बहुत बड़ा दलितों का नेता है। इनसे पहले हमारे पूजनीय पार्टी का संस्थापक परम आदरणीय रामविलास पासवान जी जो थे, जो दो दलितों का बहुत बड़ा लीडर थे, जो देश में उनके सामने कोई ऐसा दलितों का लीडर नहीं थे। और आज देश का दूसरा अंबेडकर के रूप में उनको हम लोग मानते हैं, पूरे तमाम जनता मानता है। परिवारवाद की बात की जा रही है कि चिराग पासवान ने परिवारवाद करते हुए टिकट दिया है और लोगों से टिकट बेचा है। एक गलत है, बेबुनियाद है। ये जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। आप देख लीजिए कि समस्तीपुर में चौधरी समाज से हैं संभावित चौधरी, जो एसपी साहब कुणाल साहब का बहू भी हैं, और वैशाली से आदरणीय बीना देवी जी हैं। आपका खगड़िया से मेयर रह चुके राजेश वर्मा जी हैं, उस वर्ण जाति से हैं। तो इसमें जातीयता कहाँ है, परिवारवाद कहाँ है भाई? मुकेश सहनी ने भी हमला किया है और कहा है कि चिराग पासवान तो अपने पिता का भी आदर सत्कार नहीं किया करते थे और उनके आदर्शों पर नहीं चलते हैं। उनके आदर्श पर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मैं चलता हूं। नहीं, गलत तो बोल रहे हैं। मुकेश सहनी तो समझ लीजिए कि कभी राजद में, कभी इधर, कभी उधर, उनका तो कोई अस्तित्व अब बचा ही नहीं है। तो आप बोलने के सिवा वो क्या बोल सकते हैं? अरे एक बात बताइए चंदन जी, अभी हाजीपुर की एक घटना हुई है जहां चिराग पासवान ने अंबेडकर जी की मूर्ति को छुआ था, उसके बाद उस मूर्ति को धोया गया है। क्या लगता है? तो हम बता तो रहे हैं कि चुनाव का समय है, विपक्षी लोग तो चाह रहे हैं। आप देख लीजिए कि क्या दलित समाज वो मूर्ति को धोया है? नहीं धोया है दलित समाज। दलित समाज भगवान के रूप में चिराग पासवान जी को मानते हैं। जो भी हुआ है साजिश के तहत हुआ है। चुनाव का समय है, इसलिए अब उस सब करने से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पर कोई फैक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। आबड़ी जो होगा रिकॉर्डेड मत, जो कि बिहार का हॉट सीट है वो हाजीपुर, और 40 सीट में सबसे ज़्यादा गणेश बुक में नाम दर्ज कराने का काम करेंगे आदरणीय चिराग पासवान जी। इतना वहाँ से जीत मिलेगा। क्या लगता है कि इस बार बिहार में सभी सीट एनडीए जीतेगी? जिस तरह से लगातार विपक्ष कह रही है कि इस बार कुछ करिश्मा होगा। कोई करिश्मा नहीं होने जा रहा है। मोदी जी का जादू है, मोदी जी का काम पर, मोदी जी का विकास पर लोग वोट दे रहे हैं, अब वोट देंगे। आज देख लीजिए कि 500 साल से राम जी पलानी में थे, आज तक कोई नहीं अति किया। आज जो भव्य मंदिर जो बना अयोध्या में, जो हिंदू सनातन धर्म के लोग जो हैं आज मोदी जी को मानते हैं। घर घर राशन पहुंचाने वाला नरेंद्र मोदी जी हैं। तो कहने का विकास तो छोड़ दीजिए, विकास तो देख ही रहे कि नली गली, रोड, सड़क, पुल पुलिया, ये सब तो उधल्ले से हो रहा है। अब अभी पता नहीं चल रहा है। अभी हम लोग सिटी जब जाना होता है तो मात्र 10 मिनट में हम लोग यहाँ से सिटी चल जा रहे हैं। हम लोग गाड़ी में बैठ रहे, पता नहीं चल रहा है कि सिटी कोर्ट आ गए भाई। वही सिटी था, वही 90-95 के दशक में सिटी था कि हम लोग के 3 घंटा लगता था दानापुर से जाने में, 3 घंटा लगता था। आज हम लोग कल हम गए थे, कार्यक्रम का बैठक था, हमको पता नहीं हुआ। हम सोचते रह गए कि भाई इतना जल्दी हम कैसे आ गए। तो ऐसा विकास हुआ है, अभी और विकास होना है। क्या लगता है सर? विपक्ष कहती है कि जो मोदी सरकार है वो जाति और धर्म पे राजनीति कर रही है, राम मंदिर की बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है। देखिए, जाति के तो धर्म के बात कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं कर रहे हैं। ये विपक्ष वाले लोग कर रहे हैं जातीय धर्म के। तब ना माई बाप का पार्टी कहते हैं, माई समीकरण कहते हैं, किसी को उसमें जोड़ते हैं। तो वो लोग जाति के बात कर रहे हैं। हम लोग तो मोदी जी का विकल्प है एक, सबको मिला के चलना है साथ में। आज कोई भी जो सरकारी जो फंड आ रहा है या काम हो रहा है वो जाति देख के तो नहीं हो रहा है,
सबके लिए हो रहा है। अनाज बट रहा है, सबके साथ मिल रहा है, साथ में नली गली जो भी ढलैया हो रहा है सबके लिए हुआ। आपका पैखाना उखाना बना सबके लिए बना, उसमें छाट तो किसी को नहीं पड़ रहा है। तो ये विपक्ष गलत हवा उड़ाकर इस टाइप से करने का कोशिश कर रहा है। क्या लगता है बिहार में कितनी सीटें आएगी एनडीए? 40 का 40 सीट आएगा। तो जैसा कि आपने सुना, एलजेपीआर के जिला अध्यक्ष चंदन यादव ने कहा है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार चिराग पासवान पर जो आरोप लगा रही है वो पूरी तरह से निराधार है। चिराग पासवान और स्वर्गीय रामविलास पासवान लगातार दलितों के लिए ही काम कर रहे थे और आज भी करते आ रहे थे। एक मसीहा के रूप में रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान को लोग मानते हैं और जो इस तरह की रणनीति अपनाने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है वो कभी कहीं से भी सफल नहीं हो पाएगी और निश्चित रूप से इस पूरे लोकसभा में बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होनी तय है। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।